जी, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं गोल्ड का वीकली एनालिसिस करूँगा और यहाँ इससे मैं स्टार्ट करूँगा यूएस इन्फ्लेशन और एनएफपी का जो डेटा आया था उसका इम्पैक्ट गोल्ड की मार्केट पर क्या हुआ है पिछले 2 वीक में, और अब आने वाले जो है वो डेज़ में जो है इस अपकमिंग नेक्स्ट वीक में गोल्ड की मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये आप देख सकते हैं 3.2 इन्फ्लेशन का जो है वो फोरकास्ट था और ये 3.4 आया, मीन के अबव आया फोरकास्ट से, और 168 के जो है वो इसकी फोरकास्ट थी एनएफपी की जो जॉब्स का डेटा होता है, और ये 216 आया। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि जो मार्केट है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो मार्च की जो एफओएमसी की मीटिंग है उसमें जो है वो कटिंग स्टार्ट हो जाएगी इंटरेस्ट रेट की। तो इस ये जो दो डेटाज आए हैं, जो एक लास्ट वीक था और एक उससे पिछले जो लास्ट वीक में एनएफपी का डेटा आया था, तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है, ये डेटा दे रहा है कि ये टू अर्ली है इस चीज़ को कहना कि जो है वो महंगाई की रफ्तार जो है वो कम हो रही है, और जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्च से कट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी हैं, क्योंकि ये जो डेटा आया है एनएफपी का और सीपीआई का, तो ये अभी भी अमेरिका में महंगाई की रफ्तार जो है वो 2% की जानिब नहीं आ रही, जो उनका जो टारगेट है तो वो फोरकास्ट से ज़्यादा होती जा रही है। तो अब जो है वो मार्केट जून की मीटिंग में जो है वो कीमतों का तयन कर रही है कि कब जो है वो कटिंग स्टार्ट हो। तो इसलिए गोल्ड की मार्केट पर जो है वो सेल का प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर में है। तो यहाँ से मैं आपको जो है चार्ट पर ले जाता हूँ, जोन मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से आपने ट्रेड करनी है। जोन ऑलरेडी मैंने मार्क किए हैं, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो ट्रेड करने के लिए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये आप देख सकते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये इसको जो है प्राइस ब्रेक तो कर चुकी है, लेकिन इसको मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। आपने अगर करनी है तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। लेकिन ब्रेक होने के बावजूद इस ट्रेंड लाइन को जो है वो प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है। तो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये 1 2, तो ये थर्ड टच था यहाँ पर। ये सिंपल इंगल्फिंग सेल को भी रिस्पेक्ट मिली थी। तो यहाँ से जो है वो इस एरिया में जो है एनएफपी का डेटा आया था अबव फोरकास्ट, तो गोल्ड सेल के प्रेशर में यहाँ से सेल हुआ था। और फिर यहाँ से जो है वो इसको सीपीआई के डेटा की वजह से जो फोरकास्ट से अबव आया था, इसलिए गोल्ड सेल के प्रेशर में था। तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से एक दफ़ा रिस्पेक्ट मिली, यहाँ से दूसरी दफ़ा इसको रिस्पेक्ट मिली। तो आप देख सकते हैं यहाँ से थर्ड टाइम इसको ब्रेक कर दिया है, और रीटेस्ट पर यहाँ से ही प्राइस ने जो है इसको रिस्पेक्ट दी थी और बाय में भी एक ट्रेड दी थी। तो यहाँ से दोबारा इसको जो है वो ब्रेक कर दिया प्राइस ने, और रीटेस्ट पर इसी को फिर से रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए मैं इस ट्रेंड लाइन को जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। और क्योंकि इसको प्राइस जब इसके ऊपर चली जाती है तो इसको जो है रीटेस्ट पर सपोर्ट बना लेती है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। और जब इसके नीचे आ जाती है तो रीटेस्ट पर इसको रेजिस्टेंस बना लेती है। ये देखिए यहाँ से दूसरी दफ़ा फिर ब्रेक किया, तो रीटेस्ट पर इसी ट्रेंड लाइन को प्राइस जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है। और यहाँ से दूसरी दफ़ा यहाँ से फिर इसको रिस्पेक्ट किया, और अब यहाँ से इसको ब्रेक किया, तो ये देखें रीटेस्ट पर इसी एरिया को प्राइस ने सपोर्ट बनाया है और बाय बाय के लिए यहाँ से अपॉर्चुनिटी दी है। तो ये आप देख सकते हैं। तो अपकमिंग नेक्स्ट वीक में अगर आप गोल्ड पर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इन जोन पर ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि आपको ये यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, इंगल्फिंग सेल फेल है, तो यहाँ पर ए बी कंप्लीट है, तो यहाँ से सी बनने का वेट करें जब तक H4 का टाइम फ्रेम आप इस वक्त देख सकते हैं। तो H4 का की लेवल जो है वो 2017 है। तो इसके ऊपर जब तक जो है H4 की कैंडल रहती है, H4 की कैंडल जब तक इसके नीचे कैंडल 2017 के नीचे क्लोजिंग नहीं देती, तब तक आप यहाँ से बाय ABC या बाय की कंफर्मेशन, बाय का सेटअप फाइंड कर से बाय की ट्रेड ले सकते हैं। तो 100% कोई भी चीज़ नहीं होती, आप मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करें। अगर H4 की कैंडल 2017 के नीचे कैंडल क्लोज होती है तो फिर आप सेफ बाय यहाँ से फाइंड कर सकती हैं 1996। तो यहाँ पर क्या चीज़ बनी है ये देख सकते हैं, इंगल्फिंग सेल फेल है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर बी भी कंप्लीट है। तो अगर यहाँ पर ये 2017 ब्रेक होता है तो फिर 1996
यहाँ पर सेफ बाय कर सकते हैं। और इसके नीचे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए एक लेवल ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इंगल्फिंग सेल फेल है, ए और बी कंप्लीट है यहाँ पर, तो यहाँ से आप बाय का अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। ये इसके की लेवल लगे हुए हैं, यहाँ पर 1984 है, तो यहाँ से बाय का सेटअप आप नेक्स्ट वीक में जो है जब मार्केट ओपन होगी तो यहाँ से आप सेफ बाय कर सकते हैं। तो सेल के लिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब तक जो है गोल्ड की प्राइस जो है वो 2042 इसके ऊपर डेली की कैंडल क्लोजिंग नहीं देती, यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं 2042, तो जब तक डेली की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तो आप टेक्निकली गोल्ड को जो है वो सेलिंग में देख सकते हैं। अगर डेली की कैंडल इसके अबव क्लोजिंग देती है तो फिर ये गोल्ड की प्राइस जो है वो 2060 यहाँ से टेस्ट कर सकती है। ये है सिंपल इंगल्फिंग सेल का जोन, एक दफ़ा 2 दफ़ा टेस्टेड है, तो यहाँ से थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ज़्यादा जो है अगर इसको जो है मैं इसका चेक करूँ तो इसने 2 इंगल्फिंग बाय को फेल कर दिया है, तो यहाँ से आप इसकी सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। काफ़ी साइड वे के बाद प्राइस यहाँ पर जो है वो साइड वे लगा कर जो है एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर जो है आती है, तो यहाँ से आप सेल का स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो है वो ये लेवल आपको जो है मैं अगले वीक में जो है वो डेली के एनालिसिस में डे का जो एनालिसिस है उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और जो है वो यहाँ पर मैं जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अपना व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये था आज का वीकली एनालिसिस। तो ये जो चीज़ है ये गोल्ड की प्राइस को ड्राइव कर रही है। जब तक जो है वो इन्फ्लेशन कम नहीं होती, इंटरेस्ट रेट जो है वो होल्ड पर रहेगा और गोल्ड जो है वो सेल के प्रेशर में रहेगा। तो ये था आज का एक वीकली एनालिसिस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।